अगर दुश्मन बताता है कि वह आपके साथ क्या करेगा तो उसे सुनना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये आम बात कब बन गया कि आपका दुश्मन बार बार आपको बता रहा है। एक दुश्मन सिर्फ कोई साधारण दुश्मन नहीं, कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो अचानक कहीं से आ गया हो, एक ऐसा दुश्मन जो सदियों से आपका विरोधी रहा है। वे बताते हैं कि वे आपके साथ क्या करेंगे, फिर भी आप उनकी नहीं सुनते और नज़रअंदाज करते रहते हैं, इसके बावजूद कि आप देखना शुरू कर देते हैं कि आपका समाज कैसे बिखर रहा है। मैंने आपको दिखाया है कि यूके और पेरिस में क्या हो रहा है। हाल ही में पेरिस में दंगे हुए थे, कल बेल्जियम के ब्रुसेल्स में दंगे हुए थे। यह हर जगह हो रहा है, पूरी दुनिया में, और वे आपको बता रहे हैं कि वे आपके साथ क्या करने वाले हैं। संवाद का सबसे प्रभावी तरीका है सुनना। मेरा मतलब है, फिर आप यह समझ सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उनके शब्द और कार्य मेल खाते हैं या नहीं, ये बात की बात है। सबसे जरूरी है सुनना कि आपका दुश्मन क्या कर रहा है। आप सुने कि आपका दुश्मन आपको क्या बता रहा है। ऐसी हजारों वीडियो है, ठीक है, सचमुच हजारों ऐसी वीडियो है, और मैं अपनी वीडियो को दोहरा भी नहीं रहा हूं, ठीक है। ये वीडियो हर हफ्ते बड़ी तादाद में आती रहती है। इस महिला को सुनिए। पश्चिमी नेताओं, आपका समय खत्म हो गया है। आपकी सीमाएं धुंधली हो रही हैं। क्या भावनाएं हैं? वे जानते हैं, वे जानते हैं, वे आपकी सीमाएं धुंधली हो रही है। इसका क्या मतलब है? यही मतलब है जब वे कहते हैं कि आपकी सीमाएं धुंधली हो रही है। ये पेरिस था। ये सब पेरिस वासी नहीं कर रहे। इन्हें देखो, तुम्हारी सीमाएं धुंधली हो रही हैं, इनके पास है। वे सुनते हैं, वे आने वाले नहीं हैं, वे यहाँ हैं, वे सीमाओं के अंदर हैं, वे तुम्हारी सीमाओं के अंदर हैं, वे तुम्हारे देशों में हैं। और फिर भी जब ये सब हो रहा है, अब भी ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं देख रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बता रहे हैं कि वे तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। तुम उनके प्लान्स को अपने सामने असलियत में होते हुए देख रहे हो। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कुछ गलत नहीं है, कट्टर दक्षिणपंथी सोच है, टॉमी रॉबिन्सन ही समस्या है, तुम इसे नहीं बना सकते, माफ करना, यही वो कह रही है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बीमारी को बाहर निकाला जा रहा है और इस्लामिक ब्रदरहुड की एकता आकार ले रही है। इस्लाम के बेटों ने पहले ही ये संकल्प लिया है कि ये लड़ाई या तो जीत की होगी या शहादत की। वे तुम्हारे खिलाफ मरते दम तक लड़ने आ रहे हैं। हम बस एक कदम दूर हैं, तुम जानते हो, जैसे हे भगवान, हम तुम्हारे झंडों को अस्वीकार करते हैं। जिहाद का आह्वान शुरू हो चुका है, जल्द ही ये तुम्हारे लिए होगा। वो ये बात मोगादिशु में नहीं कह रही है, वो ये बात इस्लामाबाद में नहीं कह रही है, वो नहीं कह रही है। देखो ये लोग कितने बेहिचक हैं। वो डेनमार्क कोपनहेगन में ये कह रही है, मैं भी कह सकता हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि एक नाजी लंदन के बीचों बीच पिकाडेली सर्कस या टाइम्स स्क्वायर में 1940 के शुरुआती दौर में या 1933 से पहले खड़ा होकर कहे, देखो हम ये करने वाले हैं, ये होने वाला है, हम आएंगे और ये करेंगे? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है? नहीं। ब्रिटिश और अमेरिकी देशभक्त तो बस, लेकिन आज के पश्चिमी देशों में यही हो रहा है। उनका शिकार बन जाते। आप जानते हैं, अगर आप एक ईसाई, यहूदी, हिंदू या नास्तिक हैं, ओह मैं भी, अगर आप इस्लाम के अलावा कुछ और मानते हैं, तो वह चेतावनी आपके लिए है। वे इसे छुपा नहीं रहे, बल्कि साफ बता रहे हैं। वे आपको निशाना बनाने आ रहे हैं। वे एकजुट हो रहे हैं। वे यही चाहते हैं, यही उनका लक्ष्य है। वे इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। आप जानते हैं, वे चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म हो, और वो है शैतान का धर्म, शांति का धर्म। उन्होंने हमें कई बार बताया है, वे या तो आपको धर्म परिवर्तन करने का विकल्प देंगे, या आपसे जजिया टैक्स देने की मांग करेंगे, या फिर आपको मार डालेंगे। आप जानते हैं, इनके पास 3 ही विकल्प होते हैं। यहाँ चिंता मत करो जैसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा यहूदियों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें किसका सामना करना है। चाहे आप नास्तिक, ईसाई, यहूदी या हिंदू हों,
सभी को इस आसन्न विनाश के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। और हम क्या करें? यही पश्चिमी माता पिता कर रहे हैं। वे बच्चों को इस्लामी प्रचार कार्यक्रमों में भेजते हैं जहां वे प्रार्थना करते हैं। बच्चों के साथ ऐसा न करें। अपने बच्चों से ऐसा ना करें। उस बच्चे से सीखे। ये नीचे नहीं गया, यहां तक कि वह टीचर भी, देखिए टीचर को देखिए, वह भी नीचे चला गया। ये बेशर्म लोग, बेशर्म, इन्हें देखिए, बस इनकी बातें सुनिए। पैगंबर की कार्य प्रणाली। आपको कट्टरपंथी या आतंकवादी क्यों कहा जाएगा? इस्लाम समाज और पैगंबर की सोच को डराने के लिए आया था, वरना हमारे धर्म को सच क्या बनाता है? अगर इस्लाम सच है तो उसे टकराव झेलना पड़ेगा। सभ्यताओं और विचारधाराओं का टकराव जरूरी है। टकराव होना ही चाहिए। यह शांतिपूर्ण विकास का मुद्दा नहीं है। जैसे मान लीजिए धीरे धीरे गोरे लोग, ईसाई, नास्तिक और सेक्युलर लोग खत्म हो जाएं और वे बस हमारे मरने का इंतजार करें, क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि दर हमसे ज्यादा है। और फिर आप जानते हैं 2130 तक पूरा यूरोप मुस्लिम हो जाता है। आप जानते हैं जैसे ये धीरे धीरे हुआ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। एक टकराव होगा, एक भिड़ंत होगी, कुछ वैसा ही जैसा कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म के बारे में कहा था। पूंजीवाद से समाजवाद में कोई शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं होता, ऐसा बस होता ही नहीं है। वहां एक क्रांति होनी ही चाहिए। हम देख रहे हैं कि समाजवादी डेमोक्रेट्स हमारे देशों को बर्बाद कर रहे हैं। वे लगातार दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करते रहते हैं। वे नवाचार को खत्म कर देते हैं। वे उत्पादकता को खत्म कर देते हैं। वे आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने या आपके जीडीपी को बढ़ाने के नए तरीकों को खत्म कर देते हैं। तो यूके को देखिए, देखिए यूरोप में क्या हो रहा है। ये अनिवार्य है। आखिरकार उनके पास दूसरों के पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर पूंजीपति जागेंगे और पूछेंगे, ये क्या किया? अगर हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहता है तो इस्लाम के साथ भी यही बात लागू होती है। शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं होने वाला है। बस एक समय आएगा जब आपको उठ खड़ा होना पड़ेगा और टकराव होगा। हमें नहीं पता ये कब होगा। मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया वीडियो है जिसे दिखाकर मैं आपको टाइमलाइन समझाऊंगा। इस्लाम और अन्य विचार जैसे सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र या आजादी साथ नहीं रह सकते। यही बात ब्रिटिश सरकार भी मानती थी। अब उन्हें इसका एहसास है, इसलिए प्रिवेंट स्कीम का बजट लगभग 150 मिलियन है, लेकिन हम साल को आप सिर्फ आतंकवाद की ही बात करते हैं। MI6, MI5 GCHQ, इनका बजट सालाना लगभग 650 मिलियन पाउंड तक जाता है। हमें जरूरत है। क्या आपने सुना? ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो रहा है। शायद यह पुराना क्लिप है। तब ब्रिटिश प्रतिष्ठान अभी भी कोशिश कर रहा था। वह अभी भी थोड़ा सा वापस लड़ने की कोशिश कर रहा था। तो वे इन आतंकवाद विरोधी संगठनों के बजट बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर वोक माइंड वायरस आ गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, हमें कुछ संतुलन ढूंढना होगा। चलो उसमें भी कुछ दूर दराज के दक्षिणपंथी लोगों को शामिल करना शुरू करते हैं। और तब से कट्टरपंथियों की हिस्सेदारी, मुस्लिम कट्टरपंथियों की हिस्सेदारी घटती जा रही है। पहले यह 90% हुआ करती थी। यूके की टेरर वॉच लिस्ट में पहले सभी कट्टरपंथी मुस्लिम थे। अब यह 70% रह गई है। और उन्होंने इसकी जगह किसे दी है? उन्होंने कुछ नई श्रेणियां जोड़ दी हैं, जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसका मतलब है कि हम अपनी नीतियों में ब्रिटिश मूल्यों को सबसे आगे रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ब्रिटिश मूल्य सबसे आगे रहे और उन्हें वापस लाएं। इसे भी कट्टरता माना गया है, इसलिए उन्होंने हिस्सेदारी घटाई है। तो बात यह है कि भले ही ब्रिटिश प्रतिष्ठान या ब्रिटिश सरकार एक संस्था के रूप में या ब्रिटिश राज्य मुकाबला कर रहा हो, लेकिन असल में कोई मुकाबला नहीं हो रहा। मुकाबला धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उन्हें देखिए। उस डर को दिल में बैठा देना है, क्योंकि वर्चस्व तो स्थापित करना ही है। आप जानते हैं, हाँ, वर्चस्व यूं ही नहीं मिलता, उसे स्थापित करना पड़ता है। ये पाकिस्तानी आदमी ये बात मान भी नहीं रहा था। पाकिस्तान में उसकी लोकप्रियता कट्टरपंथी विचारों से बढ़ रही थी और वह इस आदमी के साथ बैठा है। वह कह रहा है, जानते हो, गोरे लोग तुम्हें चाबी ऐसे ही नहीं सौंपेंगे, तुम्हें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। यही वे उन्हें तैयार कर रहे हैं।
मैं एक इंजीनियर हूं, इसे ढालना ही होगा। एक और बिल्कुल परंपरा उसी सही में है जो कि सही बुखारी है। इसमें लिखा है, अल्लाह के रसूल कहते हैं मुझे विजय मिली है। अध्याय 8 आयत 60 में कहा गया है, युद्ध की तैयारी करो ताकि दुश्मन डरें। तो दुश्मन को डराना वास्तव में इस्लाम का हिस्सा है। मेरा मतलब है ये ऐसी चीज़ है जिसे हमें अपनाना और समझना चाहिए, खासकर जब जिहाद के कानून की बात आती है। ये सही है। ये लोग कुछ भी बना नहीं रहे हैं। ये 100% सही है। कोई भी व्यक्ति, इन्हें देखिए, इन सभी की दाढ़ी है। ये सभी पढ़े लिखे लोग हैं। आप बुशरा शेख के पास इस्लाम की शिक्षा लेने नहीं जाते। आप नहीं जाते। आप इन विद्वानों के पास जाते हैं। इन्हें पता है ये क्या कह रहे हैं। मैंने इस्लाम की पढ़ाई की है और मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% बिल्कुल सही है। मुझे दहशत के जरिए जीत मिली थी। तारा, जब आप अल्लाह से डरते हैं तो दूसरे लोग आपसे डरते हैं। कुरान बहुत साफ है। अपने दुश्मनों और अल्लाह के दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा करो। वे ऐसा ही कर रहे हैं और आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पश्चिमी लोग, वोक जोकर क्या कर रहे हैं? वे अपने बच्चों को उनकी मस्जिदों में भेज रहे हैं। बिल्कुल दयनीय। लेकिन खैर, मैंने कहा था कि मैं आपको यह वीडियो दिखाऊंगा। इसे सुनिए। मेरी समझ के अनुसार ये 100 साल की योजना है और हम इस योजना के 50 साल पूरे कर चुके हैं। सही है। और वे कैसा कर रहे हैं? उन्होंने कौन कौन से लक्ष्य हासिल किए हैं? सोचिए, अगर हम पीछे देखें तो कतर मध्य पूर्व का एक बहुत छोटा देश है जिसकी आबादी 3,50,000 से भी कम है। छोटा सा देश कतर ब्रिटिश शिक्षा, कनाडाई शिक्षा, उच्च शिक्षा और अमेरिकी विश्वविद्यालयों को दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा पैसा दे रहा है। तो यह छोटा अमीर देश पश्चिमी लोकतांत्रिक विश्वविद्यालयों को इतना पैसा क्यों देगा? और इसका मकसद सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके प्रभाव डालना है। और कतरियों के पास एक बैया है। इस्लाम में बैया मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए आध्यात्मिक शपथ है। कतर के शाही परिवार मुस्लिम ब्रदरहुड के सभी धार्मिक आदेशों, फैसलों और फतवों का पालन करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई कंजर्वेटिव्स मेरी बात सुनते हैं। कई कंजर्वेटिव रिपब्लिकन अमेरिकी मेरी बात सुनते हैं। इसी से मुझे चिढ़ और गुस्सा आता है। ट्रंप कतरियों के प्रति बहुत नरम है, जो मुझे पसंद नहीं। कतर सबसे खतरनाक देशों में से एक है। वो सचमुच हमारे विश्वविद्यालयों में पश्चिम विरोधी भावना को फंड कर रहे हैं, उसका खर्च उठा रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसरों में जो ये सारे वोक पागल लोग दिखते हैं, ये सब कतर के पैसों से प्रभावित हैं। उन्होंने अरबों डॉलर यूके और यूएस के विश्वविद्यालयों में लगा दिए हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में उन्होंने अरबों डॉलर लगाए, जो उनके लिए मामूली है। गजब का आइडिया है, मानना पड़ेगा। हाँ, जब आप हमारे युवाओं के दिमाग में घुसपैठ कर सकते हैं तो फौजें भेजने की क्या ज़रूरत है? और फिर बस देखिए कैसे अफरा तफरी मचती है। इसीलिए मैं इजराइल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इजरायली जानते हैं कि वे किससे और क्या निपट रहे हैं। इसी वजह से मुझे गुस्सा आता है, मुझे चिढ़ होती है, मुझे निराशा होती है जब मैं देखता हूं कि पारंपरिक रूप से जो कंजर्वेटिव अमेरिकी हुआ करते थे और अब भी है, कंजर्वेटिव अमेरिकी रिपब्लिकन की बड़ी संख्या, वे इजराइल का समर्थन करते हैं। अब एक नया वोक राइट है, जैसे कैंडेस ओवेंस, और कई लोग इजराइल से नफरत करते हैं। वे इजराइल के प्रति नफरत में अंधे होकर असली मुद्दे कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड, मिस्र से ध्यान भटका रहे हैं। ये लोग हमारे सभ्यता के दुश्मन हैं, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये न रिपब्लिकन डेमोक्रेट का न अमेरिका मध्य पूर्व का मुद्दा है। ये पूरा पश्चिमी सभ्यता बनाम इस्लामी सभ्यता का मुद्दा है। यही असली बात है। जब आप इसे उस नज़रिए से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ठीक है, हमारे विरोधी कौन है। सऊदी अरब और यूएई, आजकल आप जानते हैं, खासकर यूएई, जितना ज़्यादा वे पश्चिमीकरण की ओर बढ़ते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे हित उनके साथ मेल खाने लगते हैं। कतर के पास पश्चिमीकरण का मौका था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वे एक छोटा देश हैं। मेरे अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वे सबसे अमीर देश हैं। मुझे लगता है उनके यहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 1,50,000 अमेरिकी डॉलर है। आप जानते हैं, तो 10-15 अरब डॉलर, जो कि बहुत ज़्यादा है, जैसा कि उन्होंने साबित भी किया है। उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका के बुनियादी मूल्यों को झकझोरना चाहते हैं तो 10 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है। इन अरबों में से कुछ को
कोलंबिया और हार्वर्ड में लगा दो, बस इतना ही। आपको हर विश्वविद्यालय में जाने की भी जरूरत नहीं है, बस ये आपके कुछ विश्वविद्यालयों तक पहुंचना चाहिए, बस, और आपका काम हो गया। वे दुनिया भर में ब्रदरहुड का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा अनुमान है कि कतर के लोग अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पर $1 ट्रिलियन तक की संपत्ति का उपयोग कर विश्वविद्यालयों, मीडिया और राजनीतिक नेताओं में अपनी पकड़ बना रहे हैं और अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। कतर ब्रदरहुड के हितों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, जिसका मकसद लोकतांत्रिक देशों को खत्म करना है। वे यही कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ लोकतांत्रिक देशों नहीं, बल्कि पश्चिमी सभ्यता को भी खत्म करना है, जिसकी उन्हें परवाह नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तकनीकी रूप से लोकतांत्रिक हैं, मुद्दा पश्चिमी सभ्यता है, यही वे खत्म करना चाहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे परोपकारी हैं और यूनिवर्सिटीज को फंड कर रहे हैं, लेकिन असल में वे पश्चिम में विमर्श बदल रहे हैं। अगर हम पीछे देखें तो हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड का फिलिस्तीनी चैप्टर, इजराइल और पश्चिमी लोकतंत्रों को नष्ट करना चाहता है। हमास यहूदी विरोधी है, लेकिन इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। इसे एक तरफ रख देते हैं, यहूदियों को भूल जाइए। जैसे मैं कहता हूँ, अगर आप रूस को रोकना चाहते हैं तो हमें यूक्रेनियों को हथियार देना होगा। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे जवान लड़के रूस के साथ युद्ध में फंस जाएं, तो यूक्रेनियों को हथियार दे, उन्हें जो भी चाहिए वो दे। जैसा कि चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहा था, हमें औजार दो, हम काम पूरा कर देंगे। ठीक वैसे ही यूक्रेनियों को औजार दो, उन्हें जो चाहिए दो और वे काम पूरा कर देंगे। इसका मतलब है कि बाल्टिक देश, एस्टोनियाई, लातवियाई, पोलिश, रूस के साथ युद्ध में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आप इस दुश्मन को दूर रखना चाहते हैं, इस्लामिस्टों को, जिहादियों को, जिनकी पश्चिम पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा है, जैसा कि वे आपको हर दिन बताते हैं, तो इजराइल, हमें इजराइल को सुरक्षित रखना होगा। ये सिर्फ उन यहूदियों की देखभाल करने से कहीं बड़ा है। आप जानते हैं, जैसे ये वोक अधिकार वाले लोग जो इजराइल से नफरत करते हैं, इजराइल ड्रेनेज सिंड्रोम, ये सिर्फ इजराइल से कहीं बड़ा है। ये हमारे हित में है। हमारे से मेरा मतलब है, ये पश्चिमी सभ्यता के हित में है। ये हमारे हित में है कि इजराइल ये स्थिति बनाए रखे। यही कारण है कि इतने लंबे समय से, 78 वर्षों से पश्चिम ने इजराइल का बचाव किया है। अब हम अपना रुख क्यों बदल रहे हैं? क्यों? कुछ बदल गया है। हम मुस्लिमों की बातों को ज्यादा मानने लगे हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि उनका मकसद अलग होता है। यही वजह है कि हम गेज फॉर गाजा कहते हैं। आप गाजा का समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि अगर इजराइल गाजा बन जाता है तो फिर वहां सभी समलैंगिकों को छतों से फेंक दिया जाएगा। आप मूल रूप से एक दूसरा अफगानिस्तान बना देंगे, तालिबान का अफगानिस्तान। क्यों? लेकिन वे सुनते नहीं। ऐसे ही ये वोक राइट वाले भी हैं। हाँ, अमेरिका बड़ा है, पर यही पहला कदम है। वे यह नहीं देख सकते क्योंकि वे बस इजराइल के प्रति नफरत से ग्रसित है। लेकिन कुछ लोग यहूदी लोगों से नफरत करते हैं, वे इजराइल से नफरत करते हैं। जो भी हो, वे इस्लामवादियों के साथ भी मिल जाएंगे। तो ये वोक राइट वाले, ये गैजा के लिए गे लोगों से ज्यादा अलग नहीं है। वे लोकतंत्र विरोधी हैं, वे लिंग भेदी हैं, वे महिलाओं को दबाना चाहते हैं, समलैंगिक लोगों की हत्या करना चाहते हैं और दुनिया भर में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिकों की हत्या और अगवा किया था। हैरानी की बात है कि कई बेहतरीन विश्वविद्यालय, जैसे अमेरिका के आईवी लीग्स, यूके का ऑक्सफोर्ड और लंदन विश्वविद्यालय भी ऐसा कर रहे हैं। कुछ सबसे होशियार, सबसे पढ़े लिखे युवा लोग, लोकतंत्रों के युवा नागरिक, और वे हमास का समर्थन कर रहे हैं। वे लोकतंत्र विरोधी और घटिया आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, जो मृत्यु की संस्कृति मानते और लोकतंत्र तथा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को नष्ट करना चाहते हैं। युवा लोगों को रेड ग्रीन जैसे कट्टर वाम गठजोड़ में ढाला जा रहा है, जिसने कई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज पर कब्जा किया है। कट्टर वामपंथी और इस्लामवादी दोनों ही पश्चिमी वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उनका साझा मकसद है। इसे हम रेड और ग्रीन अलायंस कहते हैं। तो हमारे बुद्धिजीवी जो मुस्लिम ब्रदरहुड के पैसे से प्रभावित हैं, अब पश्चिमी देशों के नागरिकों की दूसरी पीढ़ी को अपनी ही देश, अपनी ही संस्कृति को नष्ट करना सिखा रहे हैं। और ये दिमाग घुमा देने वाला है। खैर, मानना पड़ेगा, इस्लामवादियों ने बहुत अच्छा किया। मेरा मतलब है, उन्हें पता था कि वे पश्चिम को सैन्य ताकत से नहीं हरा सकते। उन्होंने कहा, 1 मिनट,
कुछ और आजमाते हैं। ये जीनियस है, शैतानी जीनियस, और साथ ही दयनीय भी। दयनीय हमारी तरफ से,